ॐ नमः सिद्धेभ्यः मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये तत्त्वार्थसूत्रकर्तारं ग्रथपेक्षोपलक्षितं वन्दे गणेन्द्रसञ्जात उमास्वामी मुनीश्वरम् उमास्वामी मुनीश्वरम्। अपनी चर्चा पूर्व में 9वें अध्याय के माध्यम से संवर के कारण जो 12 भावनाओं का चिंतन है उस पर हमने चर्चा की थी और परिसहजय पर हमारी चर्चा चली थी। असुचि भावना किसे कहते हैं? असुचि भावना किसे कहते हैं? हाँ बताइए, अनिमा बताइए। यह जो शरीर है वो महा अपवित्र है, स्नान आदि से कभी पवित्र नहीं हो सकता। उसमें एकत्व ममत्व बुद्धि से आत्मा भी अशुद्ध बन रही है। इस जीव की असुचिता सम्यक दर्शन आदि उत्तम गुणों से दूर की जा सकती है, पर जो शरीर है उसकी जो असुचिता है वह कभी दूर नहीं होती। ऐसे चिंतन करना असुचि अनुप्रेक्षा है। असुचि मात्र असुचि की चिंतन नहीं करना, ये असुचि है और मैं सूचि परम पवित्र हूँ, इसका नाम असुचि भावना है ना। मात्र हम ये देह असुचि है, 9 द्वार बहें, मात्र असुचि का ही विचार करा करे, उसका नाम कैसा है? असुचि भावना नहीं है। असुचिता का विचार करके मैं सूची, मैं परम पवित्र, देह देवल में भगवान आत्मा विराजमान है, ऐसा विचार करना उसको असुचि भावना कहते हैं। और शरीर को क्या कहा था? काय की फैक्ट्री है ये? मल की, हाँ, मल मूत्र की फैक्ट्री है ये। लोक अनुप्रेक्षा किसे कहते हैं? लोक अनुप्रेक्षा किसे कहते हैं? हाँ बताइए। लोक के स्वरूप, रचना, आकार आदि का विचार करना लोकानुप्रेक्षा है। हाँ बराबर, बिल्कुल। तो लोक के स्वरूप का विचार करना, फिर निज लोक का विचार करना। निज लोक हमारा वासा हो सुकांत बने, फिर हमको क्या। तो फिर निज लोक का विचार करना है ना, उसका नाम है। और धर्म अनुप्रेक्षा किसे कहते हैं? धर्म अनुप्रेक्षा किसे कहते हैं? हाँ श्रेया बताइए। जिन्हें भगवान द्वारा कहे गए अहिंसा परमो धर्म को ही मानना, जिससे हमें मोक्ष की प्राप्ति हो, इस प्रकार का चिंतन करना ही धर्म अनुप्रेक्षा है। हाँ, और धर्म अनुप्रेक्षा, धर्म भावनाओं में क्या अंतर पाया जाता है? धर्म और धर्म भावनाओं में क्या अंतर पाया जाता है? हाँ पलक बताइए, धर्म और धर्म भावनाओं में क्या अंतर पाया जाता है? दीदी, धर्म का मतलब ये होता है कि वस्तु साव धर्म, यानी वस्तु के स्वरूप को धर्म कहते हैं। या फिर अहिंसा परमो धर्म, यानी कि अहिंसा ही धर्म है। धर्म भावना में ऐसा होता है कि जो हमने ये वस्तु का स्वरूप समझा है उसका बारंबार चिंतन करना, उसके बारे में मनन करना, वह धर्म भावना है। तो इन दोनों में अंतर पाया जाता है। बराबर, बिल्कुल। ये 12 भावनाओं के चिंतन से लाभ क्या है हमको? 12 भावनाओं के चिंतन से क्या लाभ है? श्रेया बताइए। ये 12 भावना के चिंतन से इष्ट के वियोग और अनिष्ट के संयोग में समता प्रधान होती है। विपत्ति में धैर्य और संपत्ति में विनम्रता प्रधान आती है, विनम्रता होती है। विषयों से विरक्त और धर्म में अनुरक्त होते हैं। जीवन के
जीवन में मोह और मृत्यु के भय से रहित होते हैं। जीवन अपना आत्महित में लगे ऐसी प्रेरणा मिलती है। हाँ। और वैराग्य जननी है ये भावना। वैराग की जननी है 12 भावना है। परिसह किसे कहते हैं? परिसह और परिसह जय में क्या अंतर पाया जाता है? परिसह और परिसह जय में क्या अंतर पाया जाता है? हाँ पलक बताइए। दीदी परिचय का मतलब ऐसा है कि जैसे इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे हाँ पहले इसकी परिभाषा बेटा बता दो, फिर एग्जाम्पल बताना है। दीदी परिचय का मतलब होता है कि मोक्ष मार्ग के साधन में अथवा कर्मों की निर्जरा की उपायभूत तपस्या में विघ्न आते हैं, पीड़ाएं होती हैं, उनको परिचय कहते हैं। अब दीदी जैसे परिचय का मतलब ऐसा समझ सकते हैं, जैसे ट्रेन में गए हैं और ट्रेन में हमारे पास कुछ खाने का सामान नहीं है, हमें भूख लग रही है, तो उस समय पर हम वो सहन कर रहे हैं, तो वो हुआ परिचय। परिचय जो है ऐसा समझना कि मैं अरस स्वभावी आत्मा हूँ, ऐसा चिंतन करना, वो परिचय जो है। मतलब उस पर कैसा है परिसह पर, मतलब शांत भाव से अपने आत्मा का चिंतन करके सहन करना, वो कैसा परिसह जय है। अब क्या करें, मजबूरी है, बैठे हैं, है ना, पहुंचना तो वो परिसह है। वो परिसह जय में अंदर में आकुल व्याकुल हो रहा है बहुत, है ना, तो उसका नाम कैसा है? परिसह जय नहीं है। अब आगे अपन आज चर्चा करेंगे जो 22 प्रकार के परिसह होते हैं, उसकी चर्चा अपन करेंगे सूत्र नंबर 9 के आधार से। संवर निद्रा के लिए परिसहों को जीतना पड़ता है ना। अब वो परिसह कौन से हैं उसकी चर्चा है। क्षुत पिपासा, क्षुत पिपासा, क्षुत पिपासा, क्षुत पिपासा, शीतोष्ण, 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 दंश मशक, दंश मशक, दंश मशक, दंश मशक, नाग्न्यारति, 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 स्त्री चर्या निषद्या, स्त्री चर्या निषद्या सय्या आक्रोश, वहाँ तक लो। स्त्री चर्या निषद्या सय्या आक्रोश, हाँ। वध याचना, वध याचना, अलाभ रोग, अलाभ रोग, तृण स्पर्श, तृण स्पर्श, मल सत्कार, मल सत्कार, पुरस्कार, पुरस्कार, प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि, प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि, प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि। प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि। पढ़िए एक बार फिर से। क्षुत पिपासा, शीतोष्ण, दंश मशक, नाग्न्यारति, स्त्री चर्या निषद्या सय्या आक्रोश, वध याचना, लाभ रोग, तृण स्पर्श, मल सत्कार, पुरस्कार, प्रज्ञा ज्ञान दर्शनानि। चलो राजी पढ़िए। क्षुत पिपासा, शीतोष्ण, दंश मशक, नाग्न्यारति, स्त्री चर्या निषद्या सय्या आक्रोश, वध याचना, लाभ रोग, तृण स्पर्श, मल सत्कार, पुरस्कार, प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि। हाँ स्वस्तिका पढ़ोगी। शुद्ध पिपाशा, शीतोषी, दंश मकश। अभी उसको एक बार पहले पढ़ना है ना, फिर मैं कल सुबह आपसे पढ़वाऊंगी, है ना। आज इसको 5 बार पढ़ना है ना। चलो पढ़ो बेटा। क्षुत पिपासा, शीतोष्ण, दंश मशक, नान्यारति, स्त्री चर्या निषद्या सय्या क्रोश, वध याचना, लाभ रोग, तृष्ण स्पर्श, मल सत्कार, पुरस्कार, प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि। देखो 2 बार तो मैं पढ़ती हूँ, 2 बार आप लोगों से पढ़वाती हूँ, है ना। एक बार कंटिन्यू में आप लोग, मतलब 5 बार हो जाता है अपना, है ना, तो बिल्कुल पक्का हो जाना चाहिए। अब यहाँ ये कहते हैं कि क्षुत, अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्षुत, है ना। पिपासा, पिपासा मतलब तृषा, प्यास। शीत, और त में ओ की मात्रा है तो क्या है? उष्ण। दंश मशक मतलब डांस मच्छर,
नागन्या मतलब नग्न, और इसका संधि विच्छेद करेंगे तो अरति हो जाएगा। नागन्या है ना, और अरति मतलब नग्नता और कैसा है अरति। स्त्री मतलब स्त्री। चर्या है ना, चर्या मतलब गमन करना, चर्या। निसध्या ध्यान से विचलित न होना, कितने भी उपसर्ग आए लेकिन ध्यान से विचलित नहीं होना। सय्या आक्रोश, वध, याचना, अलाभ, रोग, कांटा चुभ जाए, तृण स्पर्श, मल लग जाए शरीर पर, है ना। सत्कार कोई करे, बहुत अच्छा काम करे, सत्कार नहीं करे, है ना, कोई पुरस्कार अपने को नहीं दे, प्रशंसा में दो शब्द भी कैसा है नहीं बोले। प्रज्ञा है ना, ज्ञान दर्शनानी मतलब यहाँ प्रज्ञा है ना, तो कैसा है प्रज्ञा, तो उसका उच्चारण आएगा तो क्या होगा अज्ञान, उसका संधि विच्छेद करेंगे ना तो क्या हो जाएगा अज्ञान। और अदर्शन, फिर अज्ञान, ज्ञाना ना पे आकी मात्रा है ना तो क्या हो जाएगा अदर्शन, संधि विच्छेद करेंगे ना तो क्या हो जाएगा अदर्शन, तो अदर्शनानी। इस प्रकार मुनिराज इन 22 प्रकार के परिसह को शांत भाव से सहन करते हैं। बिल्कुल है ना। देखो इसका ये तो अपन ने सूत्र से देखा, तो क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, दंश, मशक, नग्नता, अरति, स्त्री, चर्या, निस्ध्या, सय्या, आक्रोश, वध, याचना, अलाभ, रोग, सत्कार, मल, तृण, पुरस्कार, प्रज्ञा, अज्ञान और अदर्शन, यह नाम वाले परिसह हैं। अब यहाँ ये कहते हैं ये वैराग्य पाठ संग्रह है ना, उसमें 22 प्रकार के परिसहों का क्या है पद्यानुवाद है। हाँ, भूख लगे आहार न पाए, निराहारी चिद्रु, ज्ञानानंद भोजी जिम निराट, सहे परिसह शिव सुखदाय। ये कौन सा परिसह है? क्षुधा परिसह है। बिल्कुल 22 प्रकार के परिसह के अपन ने नाम देख लिए। सबसे पहले क्षुधा परिसहजय, उपवास होने पर अनेक प्रकार की तपस्याओं से शरीर क्रश होने पर भी क्षुधा की वेदना के कारण अपने विशुद्ध ध्यान से च्युत नहीं होना, मोक्ष मार्ग में विशेष उत्साह से लगना, उसका नाम कैसा है क्षुधा परिसह है। भूख लग रहा है, भूख लग रही है, उपवास हो, अनशन अपना अनशन हो, उपवास हो, है ना, तो उस समय भी हाँ शरीर का कृष्ण, बहुत भूख लग रही हो, क्षुधा, तो किसके बल पर सहन करते हैं? अरस स्वभावी आत्मा के बल से वह क्षुधा कैसी है सहन हो जाती है। विशुद्ध ध्यान से च्युत अपने नहीं होते हैं। कितनी भी क्षुधा लगी हो ना तो कैसे हैं विशुद्ध ध्यान से, बताओ 6 महीने तक आहार नहीं मिला ना, और 6 महीने उपवास, पूरा 1 वर्ष, फिर भी शरीर जो का त्यों सुंदर, दर्शन करते ना, फिर भी शरीर कैसा है जो का त्यों सुंदर। अपन तो एक उपवास करे अणिमा, शाम तक अपना मुंह उतर जाता है और वो तो 6 महीने उपवास और 6 महीने कैसा है आहार नहीं मिला, फिर भी शरीर जो का त्यों, फिर भी मोक्ष मार्ग में उतने ही उत्साही। अपन तो आधा समय सो के और आधा समय जैसे तैसे करके पास करके पूरे 24 घंटे पूरे कर देते हैं। बिल्कुल। तो उपवास होने पर, अनेक तपस्याओं से शरीर के क्रश होने पर, और क्यों सहन करते? तपों को पुष्ट करने के लिए, है ना, उसके लिए कैसे हैं ये करते हैं। और क्षुधा वेदना कारण अपने विशुद्ध ध्यान से च्युत नहीं होना, मोक्ष मार्ग में कैसा है विशेष उत्साह से लगना, उसका नाम कैसा है क्षुधा परिसह है। और अपने अरस स्वभावी आत्मा के अवलंबन से ही क्या करते हैं वो ये क्षुधा परिसह को कैसा है सहन करते हैं। बिल्कुल, कुछ न कुछ अवलंबन तो होना चाहिए ना, नहीं तो कैसे सहन हो। बिल्कुल, कि कितना विचार करते हैं। अब तक अगणित जड़ द्रव्यों से प्रभु भूख न मेरी शांत हुई,
तृष्णा की खाई खूब रेत रही, है ना। बस हो गया ना। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते किसके बल पर इतना खाया है, अभी तक खाया खोया बह गया है। कितनी वैरायटी, कितनी बना बना के सोचो आप, है ना। कितने साल की उम्र हो गई देशना? 16 साल की। खतरनाक एज है। तो 16 साल की एज है ना। तो बताओ कितना 16 साल की उम्र में बताओ कितनी वैरायटी बना बना के खाई होगी। हाँ, खाई होगी ना। फिर भी कितने तृप्त हुए। बस तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही वह रिक्त रही। बिल्कुल। तो विचार करना, बहुत बहुत वैरायटी खाने का भाव हो ना, तो विचार करना कि कितनी खाई है। बिल्कुल। हाँ, फिर भी कैसा है, ये रसना कभी तृप्त होती नहीं है और ना हुई है। बिल्कुल। एकमात्र अगर तृप्त होगी तो किससे? अरस स्वभावी आत्मा के अवलंबन से। तो क्षुधा का ही नाश हो जाता है। जहाँ अरस स्वभावी आत्मा का अवलंबन लेते हैं, बताओ तो अपने अनंत परमेष्टि 18-200 से रही, क्षुधा का ही नाश हो जाता है। भूख लगती नहीं। किसके बल पर? अरस स्वभावी आत्मा के बल से। बिल्कुल। तृषा परिशह, प्यास, प्रकृति विरुद्ध आहार। गर्मी का टाइम हो, है ना, प्रकृति नेचर है, बिल्कुल गर्मी पड़ रही है, प्रकृति विरुद्ध आहार, ग्रीष्मकालीन आताप हो, पीत ज्वर हो, अनशन आदि, है ना, आदि के कारण उत्पन्न हुई प्यास रूपी अग्नि को संतोष रूपी शीतल सुगंधित जल से कहते हैं शांत कर लेते हैं। तृषा परिसह जय है। कितनी भी गर्मी में कहाँ बैठते? तरुतल वर्षा की झड़ियों में और ग्रीष्म ऋतु शिखर के ऊपर। गर्मी में कहाँ विराजमान होते हैं? ग्रीष्म ऋतु में शिखर के ऊपर जाके विराजमान हो जाते। तो वो शिला कितनी तपती नहीं होगी, गर्म नहीं लगती होगी। हाँ, वहाँ जाके विराजमान हो जाते। अपना, है ना, कि हम कितना सहन कर सकते हैं। और विचार करते, अरे नरकों में तो इससे भी अधिक गर्मी थी। मेरु समान लोह गली जाए, ऐसी शीत उष्णता, इतनी तो हम सहन करके आए हैं। बिल्कुल। तो इसमें क्या दम है? बिल्कुल। ऐसा विचार करके अंदर जो संतोष रूपी शीतल धारा बह रही है, उससे कैसे तृप्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण जी, है ना, देखो मथुरा में, है ना, दूध दही की नदियाँ बहती थी और अंत समय नीर बूंद को तरसे। ऐसा उदय आया कि पानी भी नहीं मिला। बिल्कुल, है ना। और अगर बहुत प्यास लगे ना, तो मुनिराज, जब मुनिराज की समाधि होती है ना, और फिर कभी पानी वगैरह मांगते हैं ना, तो उसमें कहते हैं, अरे जन्म लेते ही तो तूने अपनी माता का दुग्ध पान किया है। कितने लीटरों, सागरों लीटरों तो तूने पानी पिया है, तो तेरी तृषा शांत नहीं है। और ऐसे चुल्लू भरा भी पानी में तेरी तृषा कैसे शांत हो जाएगी? ऐसा उनको संबोधन करके, ऐसा नहीं कि प्यास लगी तो चलो तुरंत पानी पिला दिया। संबोधन करते हैं कि अरे इतना इतना पानी पिया है, फिर भी आपकी तृषा शांत नहीं हुई, तो चुल्लू भर पानी में आपकी तृषा कैसे शांत हो जाएगी? तुम्हारे अंदर ज्ञानामृत का झरना बह रहा है, तुम उसका रसास्वादन करो, उससे आप तृप्त हो जाओगे। ऐसा संबोधन करके उनको कैसे, उनके परिणामों को स्थिर करते हैं। भेद ज्ञान के बल पर कैसा है, उनको स्थिर करते हैं। फिर शीत परिसह, तब शीत ऋतु में हवा तुषार के बीच मैदान और वन में, अपन तो शीत ऋतु में शाम को 7 बजे के बाद रजाई के अंदर, और तब यहाँ कहते हैं शीत ऋतु में तुषार, है ना, मतलब इतनी शीत ऋतु पड़े कि वृक्ष के वृक्ष ढह जाते हैं। तुषार मैदान के वन में आत्म साधना के अर्थ आवास करने पर शीत वेदना के कारण आत्म साधना से विचलित नहीं होते हैं। तुषार, हाँ, कहाँ आया है? हाँ, तुषार मतलब वृक्ष जैसे गल जाते हैं ना,
जैसे सर्दी में वृक्ष कैसे गल जाते, अपने यहाँ तो इतनी नहीं पड़ती, विदेशों में तो सारे ठूट ठूट जैसे हो जाते हैं, सब गल जाते हैं वृक्ष। तो अपने यहाँ भी देखो कहीं कहीं इतनी सर्दी पड़ती है, उंगलियाँ गलने लगती है। हाँ, तो बताओ। तो इस प्रकार शीत ऋतु में हवा तुषार के बीच में, है ना, सब वृक्ष कैसे हैं, ढह जाते हैं। उसके, है ना, तरुतल वर्षा की झड़ियों में समता रसपान किया करते, सुख दुख दोनों की। सर्दी में नदी के किनारे जाके बैठ जाएंगे, गर्मी में पर्वतों की चोटियों पर जाकर बैठ जाएंगे, बिल्कुल। तो इस प्रकार से आत्म साधना से फिर भी विचलित नहीं होते हैं। अपने यहाँ थे ना 32 मुनिराज थे, और कौशाम्बी नगरी के कोई 32 मुनिराज थे, और विहार करते करते नदी किनारे आए और वहाँ ध्यानस्थ बैठे। इतने जोर से वो आई नदी, है ना, और सारे मुनिराज कैसे हैं, बह गए। मुनिराज का देह पानी में बह गया और मुनिराज अपने अंदर में बह गए। तो इस प्रकार से यहाँ विचार करना कि, है ना, बहुत सी सबको सहन करना बेटा, है ना। अब आगे कहते हैं उष्ण परिसह, तीव्र उष्ण गर्मी के काल में तप्त मार्ग में विहार करने पर वो चप्पल नहीं पहनते मुनिराज। जलते हुए वन के बीच में भेद ज्ञान के बल से देह जुदा आत्म जुदा, यही तत्व को सार, बाकी कुछ है नहीं याही को विस्तार। बस देह जुदा है, आत्मा जुदा है, ऐसा भेद ज्ञान के बल पर से कैसा है, वो उष्ण परिसह समता भाव पूर्वक उस उष्ण परिसह को कैसे है सहन करते हैं। शरीर जलता है और ये कर्मों को जलाने में लगे हैं। कौन से मुनिराज थे जिनके सिर पर सिगड़ी रखी थी? गज कुमार मुनिराज के सिर पर सिगड़ी रखी थी। ऐसा नहीं कि फेंक फाक के भाग गए सिगड़ी को, है ना, बैठे रहे, बिल्कुल, है ना। वो ससुर साहब कषाय की अग्नि में जल रहे थे, है ना, और ये अपने अंदर में कर्मों को जला रहे थे, दोनों जलाने का कार्य कर रहे थे ना। तो वो कैसे है, कषाय की अग्नि में जल रहे थे ससुर, और ये कर्मों को जला रहे थे। तो और किसके बल पर? अस्पर्शी स्वभावी आत्मा। ऐसी कोई अग्नि बनी ही नहीं है जो मुझे जला सके। इस बल से क्या करते हैं, वो सब सहन कर लेते हैं। बोलो, कुछ प्रश्न है बेटा? हाँ हाँ, पांडवों को तो बेटा वो पहनाए थे ना, अभी तुम लोग देख कर आए ना पालीताना में, जलते हुए पैर में लोहे के गरम गरम लाल लाल, बिल्कुल, उनको ऐसे पहना दिए थे कड़े ना, फिर भी कैसे वहाँ से विचलित नहीं हुए। हाँ हाँ बेटा, हाँ बराबर, सब आभूषण, जलते हुए आभूषण पहना दिए थे, बिल्कुल ना, एकदम लाल लाल। अब दंश मशक परिसह, अपन तो क्या करते हैं, अभी आज ही मैंने वीडियो में पढ़ा कि अपन वो लगाते हैं ना ऑल आउट वगैरह, वो बहुत हार्मफुल होता है। उसमें जो निकलती है ना वेव्स, किरणें जो निकलती है ना, बोले वो बहुत हार्मफुल होती है। तो उसमें ये बताया था कि कुछ अपनी कपूर की टिक्की आप रख लो और लौंग रख लो, वो जो बॉक्स होता है ना उस पर, और फिर उसकी स्मेल से कैसा है ये सब लौंग, ये मच्छर नहीं आएंगे। तो हम तो मच्छर को भगाने का प्रयत्न करते हैं, मॉस्किटो नेट का यूज़ करते हैं अपन। तो यहाँ कहते मुनिराज तो वन जंगल में अब कहाँ से मॉस्किटो नेट लाएंगे, वहाँ कहाँ से मॉस्किटो, और कितने ना, अभी देखना अभी 15 दिन बाद यहाँ भी मच्छरों का वो आतंक आने वाला है। 1 महीने तक यहाँ मच्छरों का भी, मौसम चेंज होगा ना, तो अब बहुत मच्छर होंगे 1 महीने तक, बिल्कुल। और फिर 1 महीने बाद न जाने कहाँ गायब हो जाएंगे। मई में डांस मच्छर आदि, है ना, डांस मच्छर आदि कीट के काटने की उत्पन्न हुई वेदना को समता भाव से सहन करते हैं, वो कैसे दंश मशक परिसह है। और इतना नहीं, ध्यानस्थ अवस्था में रहते हैं बाहुबली, तो कैसा है, उस सर्प ने अपने बिल बना लिए, सब लताएं हो गई, सर्प ने अपने बिल बना लिए ना, चिड़ियाँ अपना घोंसला बना लेती हैं। तो इस इतनी वेदना होने पर भी कैसे हैं, समता भाव से कैसे हैं सहन करते। सुकमाल मुनि हैं, सियालनियाँ खाने आई,
बहुत अच्छा ले जाओ, मुझे तो इस शरीर की ज़रूरत ही नहीं मुझे इस शरीर की ज़रूरत नहीं, और जिसको ज़रूरत हो तो ये ले जाओ, बस बिल्कुल हटने हटाने का कोई भाव ही नहीं है। नग्नता परिसहज है, तो सर्दी में अपन तो 4-4 स्वेटर पहन लेते हैं, और वो कैसे हैं, नग्न परिसहज है ना। अंतर और बाहर दोनों से नग्न होते हैं मुनिराज। अंतर से तो कैसे कषायों से नग्न होते हैं, शीत इत्यादि की जो पंचेंद्रिय विषय भोग के जो भाव होते उससे नग्न होते हैं, और बाह्य में कैसा होता है, वस्त्र इत्यादि से रहित होते हैं। देखो वस्त्र पहनना मतलब विकार की निशानी है बेटा। पुरुष वर्ग जब वस्त्र पे विकार की निशानी है वो बिल्कुल न कि मन का विकार हो और प्रकट हो जाए बाहर, तो इसलिए विकार के कारण कैसा है ये वस्त्र इत्यादि पहने जाते हैं। अब चित्त में है ना, चित्त को मलिन करने के अनेक कारणों पर भी सहज स्वरूप के साधक नग्न रहने की प्रतिज्ञा स्थिर होकर नग्नता परिसर वस्त्र धारण वो नहीं करते, अंदर और बाहर से ना यथाजात स्वरूप ऐसा बोलते हैं। मुनिराज का कैसा स्वरूप होता है बेटा, यथाजात स्वरूप, जैसे जन्म हुआ था ना बस, वो उसको द्विजन्मा कहते हैं। मुनिराजों को द्विजन्मा कहते हैं। क्यों द्विजन्मा कहते हैं बेटा, एक तो जन्म से ही नग्न होते हैं और दोबारा फिर नग्न हो जाते हैं, और कैसे हैं जब दाह संस्कार करते तब तो सबको नग्न करते ही करते हैं लेकिन ये पहले ही कैसा है वस्त्र उतार देते हैं बिल्कुल ना। मतलब आप भरत जी थे ना, ऐसा कहते हैं कि उनको कपड़े उतारते उतारते ही केवल ज्ञान हो गया। मतलब अंदर की इतनी तैयारी थी उनकी कि वस्त्र उतारते उतारते ही उनको कैसा है केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अंतर्मुहूर्त में हुआ था ना, सबसे फास्ट है वो बिल्कुल उसके बाद इतना फास्ट केवल ज्ञान किसी को नहीं हुआ। मल्लीनाथ जी को 6 दिन के बाद तो इस प्रकार चित्त को नग्नता अनेक कारण मिलने पर भी कैसे हैं नग्न रहने की प्रतिज्ञा स्थिर रहते हैं। नग्नता परिसहजय है। अब अरति परिसहजय, अनिष्ट पदार्थ के समागम हो जाने पर भी पूर्व रति का स्मरण न करते हुए ना, मिल जाए बाहर है ना, संयम से इतना प्रेम रहता है, इतना प्रेम रहता है कि अरति परिसहजय, तो अनिष्ट पदार्थों के समागम हो जाने पर भी पूर्व में रति का स्मरण नहीं करते। अरे यहाँ ऐसे पे सोना पड़ रहा है, घर में तो महल में हम डनलप की गद्दे पे सोते थे है ना, ऐसा भोगे जो भोग पहले उनका न होवे सुमिरन, मैं राज संपदाया पद। तो इस प्रकार से पूर्व का स्मरण नहीं करते। अरे हमने इतने भोग भोगे थे, इतना बढ़िया खाना थाली में मिलता था, बिल्कुल स्मरण नहीं करते हैं उसका बिल्कुल। तो अनिष्ट पदार्थ के समागम पूर्ववर्ती स्मरण के विरोध ग्लानि न कर। ये तो बेटा एक एक परिसह पर 1-1 घंटे के प्रवचन इतना विस्तार रहता है बेटा इसमें बिल्कुल। चूँकि अब आपका तो कोर्स है ना, तो इसके कारण अपने को जल्दी करना पड़ता है। तो विरोध ग्लानि न करके आत्म साधना में बने रहना अरति परिसहजय कहलाता है। अब स्त्री परिसहजय है ना, रूप यौवन है ना, गर्वोन्मत्त युवती के द्वारा एकांत में नाना अनुकूल प्रयत्न करने पर भी निर्विकार रहते हैं। अब वन जंगल में रहते हैं। रामचंद्र जी को डिगाने आई थी ना सीता जी का जीव स्वर्ग से, कि चलो ठीक है, जब तो अपना विछोह हो गया बिल्कुल। रामचंद्र जी को अपने सीता जी आई थी, ये जब मुनि बने थे ना रामचंद्र जी, और ये तो स्वर्ग में चली गई थी। हाँ, तब उनको डिगाने के लिए आए थे, चलो अब तो अपन एकांत में वन जंगल में हैं, अब तो रमण करेंगे, परीक्षा करने, देव परीक्षा करने के लिए। तो निर्विकार, लेकिन फिर भी वो कैसे है, बिल्कुल निर्विकार रहे ना, आलिंगन की भावना उनकी नहीं हुई है। तो इस प्रकार से सुदर्शन ना, और कैसे अर्जुन, ये सब शील में प्रसिद्ध है, शील व्रत में इन प्रसिद्ध है, इनकी चर्चाएं होती है। अर्जुन भी है ना,
बहुत शीलवान पुरुष थे। उनकी तो आता है ना कि एक बार राज दरबार में बैठे थे, इंद्र परीक्षा करने आई, बहुत सुंदर अप्सराएं बनकर आई और नृत्य करने लगी। दरबारी जन तो वाह वाह और बहुत आनंद ले रहे थे। अर्जुन नीचे मुंह करके चुपचाप बैठे थे और फिर लास्ट में थोड़ा सा मुस्कुराए, क्योंकि हंसे सो फंसे है ना, तो लास्ट में थोड़ा सा मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद देवांगनाएं तो उनके शयन कक्ष में पहुंच गई। बोले क्यों, आपको किसने बुलाया? बोले आप हंसे थे ना, यही तो इनविटेशन था हमारे लिए। तो बस पहुंच गए वहाँ पर बिल्कुल। बोले अच्छा, मैं तो इसलिए हंसा था, कदाचित मुझे जन्म लेना पड़े तो मैं तुम्हारे गर्भ में आऊँ, इसलिए मैं तो कैसा हूँ, हंसा था बिल्कुल। जबकि वो तो उसी भाव से मोक्ष जाने वाले थे, जन्म उनको लेना ही नहीं था बिल्कुल। तो इस प्रकार से इतने शील व्रत के धारी थे। रूप किससे, नग्न अवस्था में उठवा लिया था सेठ सुदर्शन को। ध्यान कर रहे थे वो है ना, हर अष्टमी चतुर्दशी को शमशान में जाकर नग्न अवस्था में ध्यान करते। तो ऐसा कैसे ही उठा लिया उनको रानी ने, अपने शयन कक्ष में बुलवा लिया ना, और क्या कह दिया, मैं तो नपुंसक हूँ। रानी को क्या कह दिया, मैं तो नपुंसक हूँ बिल्कुल। और बाद में एक बार रानी की और उसकी दासी ऊपर छत पर खड़े थे और सेठ सुदर्शन जा रहे थे। बोले ये कौन है? बोले ये उनका पुत्र है। अच्छा, मुझसे छल किया। फिर वो बदले की भावना और वो फांसी की सजा और फांसी का फंदा कैसा है, हार बन गया वो बिल्कुल। तो इस प्रकार से रूप यौवन में युवती को एकांत में नाना अनुकूल प्रयत्न करने पर भी निर्विकार रहना, वो स्त्री परिसह जय है। गुरुदेव श्री थे ना, जीवन भर कभी बात ही नहीं करी कोई स्त्रियों से, उन्होंने देखते ही नहीं थे। कभी चलते भी थे तो हमेशा नीचे मुंह करके चलते थे और कभी जीवन में स्त्रियों से बात नहीं करी उन्होंने। तो इस प्रकार से देखो, स्त्री नग्नता परिसहजय और स्त्री परिसहजय में क्या अंतर पाया जाता है? नग्नता परिसहजय और स्त्री परिसहजय, इनमें क्या अंतर पाया जाता है? देखो, नग्नता तो क्या है ना, चित्त के मलिन करने के कारण वो वस्त्रादि का कैसा है, त्याग कर देते हैं। मतलब शीत उष्ण का सब परिसह सहन करते हैं नग्नता में, वो नग्नता परिसह। और स्त्री परिसहजय है ना, कोई भी स्त्री एकांत में मिल जाए, नाना प्रकार की कोई चेष्टाएं करे, फिर भी मन में विकार पैदा नहीं हो, वो कैसा है, स्त्री परिसहजय है। अब चर्या परिसहजय किसे कहते हैं? पवन की तरह एकाकी विहार करते हुए भयानक वन में भी सिंह की तरह निर्भय रहना, पैरों में कंकड़ पत्थर चुभने पर भी खेद खिन्न नहीं होना, वह चर्या परिसह है। पवन की तरह एकाकी विचर। सुकमाल मुनि थे ना, कितने सुकमाल मुनि थे। सरसों का दाना जिसके बिस्तर पर चुभता था, बताओ, बिस्तर पर एक सरसों का छोटा सा दाना तो उनको चुभ, इतना सुकुमाल, उनका शरीर इतना कोमल था बिल्कुल, है ना। और जब मुनि बने तो रखते दे, हाँ, काया की सुध नहीं की, बस उतना लेना, काया की सुध नहीं की। और जब चले बेटा उसमें तो कैसा है, सब खून वगैरह सब पैर में हो, और उसी को देखते देखते, खून को देखते देखते तो सियालनियाँ पहुँच गई उसके पास। और बस वहाँ जाके कैसा है, अब याद आ गया पूर्व का, माई थी बता बेटा, छोड़ के चली गई थी ना, ये छोड़ के चले गए थे ना, माँ को बहुत क्रोध आया, ये मुनि बन गया, कि उनके पिताजी भी मुनि बन गए थे। तो इनकी माँ ने सोचा कि इसको मुनि को कभी दर्शन नहीं करने दूंगे बेटे को, अगर मैंने दर्शन करने दिए तो सुना था कोई अवधि ज्ञानी कि ये भी मुनि बन जाएगा, तो नगर में कोई भी मुनि आ नहीं सकता था, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। मुनिराज आए और इन्होंने खिड़की में से देख लिया, फंदा लगाया कपड़ों का और चल दिए वस्त्र छोड़कर। तो इस प्रकार से यहाँ एक थे चर्या। और फिर ऐसे याद नहीं करते, अरे हम राजा थे तो हम हाथी पे चलते थे, है ना, घोड़ों पे चलते थे, पालकी पे बैठ के जाते थे, करते थे, उसकी याद नहीं करते हैं बिल्कुल। चर्या निसध्या परिसर, जिस आसन में ध्यान आदि से बैठते थे
उपसर्ग आने पर भी विचलित नहीं होना, कितना भी उपसर्ग आ जाए बिल्कुल, है ना, फिर भी कैसा सिर पर सिगड़ी रखने आए, श्यालनियाँ खाने आए, फिर भी अपने, है ना, अपने आसन से विचलित नहीं होते हैं। उपसर्गों की परवाह नहीं, जाकर बसे वन में। उपसर्गों की परवाह नहीं, उपसर्ग जब आते ना तो उपसर्गों को अपने से दूर ही देखते हैं, तो उपसर्गों की परवाह नहीं करते हैं। सैया परिसह, रात्रि में ऊंची नीची कठोर भूमि में पूरा बदन सीधा रखकर, मतलब फिर एक करवट से सोने को सैया परिसह कहता है। ऐसा नहीं कि पूरा फैला लिया हाथ पाँव एकदम सुखासन में, बिल्कुल ना, धनुष के आकार के ना, धनुषा आकार कैसे हैं, सोते हैं और फिर भी पीछे से कैसे परिमार्जन करते हैं, बिल्कुल। अगर हाथ रात में ऐसा ऊपर किया और फिर वापस नीचे किया तो यहाँ ऐसा पीछे से परिमार्जन कर लेते, क्योंकि यहाँ जो सब सूक्ष्म जीव हो ना उनका घात नहीं हो, बिल्कुल। तो जिस आसन पर ध्यान आदि से बैठते उपसर्ग आदि आने पर, अरे बड़ा कठिन मार्ग है, ऐसा मोक्ष मार्ग हमें तो नहीं चाहिए। ऐसे ऐसे मुनि तो नहीं हम बन सकते हैं, हाँ? तो अगर मुनि दुखी हो तो फिर हम सुखी होंगे। मुनि अगर कष्ट का मार्ग हो तो फिर हमको सुखी, बाकी संसार में तो कोई भी सुख है का, बिल्कुल, है ना। तो मुनि, बेचारे मुनि कितना उपसर्ग सहन कर, बेचारे नहीं, वो विचार करते हैं, है ना, कि शीत उष्ण कंकड़ पत्थर मुझे स्पर्श कर सकते नहीं हैं, बिल्कुल। तो हाँ, बस ये उदय से ही होता है ना बेटा, जो भी होता है सब उदय से ही होता है, उपसर्ग ही है, बिल्कुल। तो उपसर्गों की परवाह नहीं करते हैं और हटाने का विकल्प भी उनको नहीं आता। अपने यहाँ तो एक मच्छर बैठे तो हाँ, बिल्कुल नहीं ऐसा करना। दूसरे लोग देखो, हाँ, जानते हो कि कितने लोग, ये अपने ही जैन लोग बेटा, है ना, मच्छर बैठे ना, मॉस्किटो को बैठ आते हैं डायरेक्ट, ऐसे करो कितनी हिंसा उसमें, बिल्कुल, है कि नहीं। तो यहाँ तो हटाने का विकल्प तक नहीं आए, बिल्कुल, है ना। और अपन तो कैसे हटा देते हैं उसको, बिल्कुल, और वो तो उसकी कितना खून अपना पी जाते होंगे, हाँ, इतना सा डंक मारते हैं, है ना, और कितना खून पी जाते हैं अपना। एक बूंद तो बहुत हो गया बेटा, हाँ, बस इतना सा, बिल्कुल। और उसकी हमने पूरी जीवन लीला ही समाप्त कर दी, पूरा उसको कैसा है मार ही दिया, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं, कभी सैया, है ना, ऊंची नीची कठोर भूमि पर एक करवट से सोने को सैया, धनुषाकार सोते हैं मुनिराज, है ना। कभी ऐसे सुखासन में नहीं सोते हैं, धनुषाकार सोते हैं। और कभी सोते समय सुंदर महलों की अपनी याद नहीं करते हैं कि हम वहाँ ऐसे थे। अब आप लोग तो मम्मी ऐसा खाना बनाती थी तो हम ऐसा करते, तुम तो यही याद करने बैठ जाते हो, बिल्कुल। हाँ, हाँ, सपने आते हो ना, तो सपने आते, मुनिराज वो कैसे सपने आते हैं बेटा, जिसका दिन रात आत्मा का चिंतन मृदु संभाषण में वही कथन, उनको ऐसे कोई अशुभ सपने थोड़ी आते होंगे, हाँ, बस जैसा जो सोचता है सपने आते हैं। आक्रोश, आक्रोश परिसह जय, किसी के द्वारा बाणों की तरह मर्म भेदी वचन, दुर्वचन, गाली आदि के प्रयोग किए जाने का भी कोई प्रतिकार में समर्थ होने पर सबसे क्षमा लेके क्षमा दे के क्षमा। विकारी भाव, यहाँ तो एक कहे तो 10 सुना दें उसको, बिल्कुल, है ना। कोई एक व्यक्ति एक शब्द भी कहे पलक तो उसको 10 सुनाएंगे उसको, बिल्कुल, है ना। और यहाँ तो कोई करा नहीं वो अपराध, फिर भी कहे तो भी कोई प्रतिकार नहीं है। अपने कर्म का उदय का जान करके मेरे अपयश कीर्ति कर्म का उदय है, और ऐसा जान करके से अच्छा निर्जरित हो रहे हैं, झड़ रहे हैं। इतनी समता भाव किसी है अंदर में रहती। देखो एक प्रश्न है, प्रज्ञा, प्रज्ञा परिसह जय, प्रज्ञा परिसह और प्रज्ञा परिसह जय में क्या अंतर पाया जाते? 3 बातें हैं, प्रज्ञा परिसह और प्रज्ञा परिसह जय, इनमें क्या अंतर पाया जाता है?
ज्ञानावरण के क्षयोपशम से, ज्ञानावरण के हाँ बेटा, नहीं ये तीनों का मैं एक ही आंसर दूंगी बेटा, है ना। तीनों का है ना, प्रज्ञा, प्रज्ञा परिसह और प्रज्ञा परिसह जय में क्या अंतर पाया जाता है, इसका आंसर एक में ही है पूरा, है ना। ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से प्रकट हुई विशेष बुद्धि, ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से प्रकट हुई विशेष बुद्धि को प्रज्ञा कहते हैं। बुद्धि और ज्ञान का मद होना, बुद्धि और ज्ञान का मद होना वो प्रज्ञा परिसह है। बुद्धि व ज्ञान का मद होना, बुद्धि व ज्ञान का मद होना वह प्रज्ञा परिसह है। वो ज्ञान की अधिकता होने पर मान नहीं मिलना, ज्ञान की अधिकता होने पर मान नहीं मिलना, नहीं मिलना, वो प्रज्ञा परिसह जय है। वध परिसह, किसी चोर, डाकू, बैरी आदि के मारने पीटने से, प्राणों का घात किए जाने पर भी क्रोध नहीं करना, भला ही सोचना, वो वध परिसह जय। क्रोध नहीं करते, मारने आए, तलवार से वार करने आए, है ना, तो भी कैसा है, कोई भी क्रोध नहीं करना, उसका भला ही सोचना, वो वध परिसह जय है। याचना, गुरुदत्त मुनिराज थे ना, रुई लपेट कर वहाँ से गए हैं ना, द्रोणागिर से रुई लपेट कर आग लगा दी, ऊपर पर्वत से फेंक दिया, बीच में पद्मासन लगा लिया और सीधे ऊपर पहुँच गए, नीचे गए ही नहीं, जाना ही नहीं नीचे, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से याचना परिसह, बिल्कुल। मुझे तो पढ़ाने में बहुत आनंद आता है, पता नहीं तुम्हें कैसा लगता होगा। मैं तो सोचती भाई मेरा तो स्वाध्याय हो जाता है, बिल्कुल, है ना। अब आपके परिणामों की आप जानो, है ना। मुझे तो बहुत रस परिपाक होता है अंदर से। अब कहते याचना परिसज है, किसी आहार आदि का लाभ न होने पर किसी से याचना करना तो दूर, मुंह पर दीनता का भाव भी नहीं लाना, याचना नहीं करना, बिल्कुल, है ना, है ना। कितना ऋषभ मुनिराज को 6 महीने तक आहार नहीं मिला, लेकिन किसी से याचना नहीं की, बिल्कुल। आहार आदि का लाभ नहीं होने पर शरीर सूख जाए ना, और फिर कैसा है, चमड़ी उतरने लगे, है ना, तो भी कभी कैसा तेल की मालिश का विकल्प नहीं आता है मुनिराज को, बिल्कुल। मुनिराज कभी किसी से अपनी मालिश वालिश नहीं करवाते। देह समाधि से छोड़ना है ना, न तो स्वयं सेवा करे न तो दूसरों से सेवा करवाए, ऐसी भावना होती है। तो वेदना दीनता का भाव नहीं लाना, बिल्कुल। अरे ऐसे उसकी तरफ याचना की दृष्टि से कुछ दे दे मेरे को, ऐसा मुख पे भी मलिनता का भाव नहीं लाते हैं, और तो मुंह पे दीनता भी नहीं लाना, और कैसा है, वो याचना परिसह है। अब यहाँ कहते हैं धर्म की परछाई को भी मलिन नहीं, मतलब, है ना, नहीं कुछ परिपूर्ण जानने मानने का अनुभव करते हैं। अलाप परिसह, किसी की वेदना होने पर आहार औषधि आदि का अलाभ, मतलब न मिलना, लाभ नहीं मिलना आहार की, और बीमार इत्यादि आ जाए, अब कोई सेवा सुषुम्ना नहीं करे, बिल्कुल, है ना, तो कैसे हैं, समाधि धारण कर लेते वो। तो शरीर में ऐसा रोग आ जाता है ना, अपने आचार्य समदभद्र थे ना, भस्मक व्याधि रोग हो गया था ना, तो उन्होंने गए आचार्य के पास, मुझे तो समाधि लेना है, क्योंकि मुनिराज की अवस्था में तो मात्र एक ही बार खाते, और भस्मक व्याधि रोग में तो बार बार क्षुधा का, हाँ, मुझे समाधि लेना है। बोले नहीं, तुम समाधि अभी नहीं लोगे, अभी तुम्हारे निमित्त से
है ना। न्याय का बहुत प्रचार प्रसार हो, न्याय के प्रकांड विद्वान थे वो, न्याय का बहुत प्रचार, देवागम स्त्रोत लिखा है ना बेटा, हाँ, और तो इसके कारण बिल्कुल ना देवागम स्त्रोत में सब उसकी बातें लिखी हुई है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम अभी समाधि नहीं लोगे, आप अभी अभी दीक्षा को छेद दो, या फिर बाद में जब रोग समाप्त हो जाएगा फिर वापस दीक्षा। हाँ, प्रायश्चित ले लेते हैं बेटा, है ना। दीक्षा अगर छेद देते, अपने विष्णु कुमार मुनिराज ने ली थी ना, दीक्षा छेद दी थी, बामनिया का भेष बनाया था ना, और उसके जो प्रयोजन यही था कि संघ की रक्षा का भाव था। और उसके बाद फिर हाँ, अपने यहाँ तो प्रायश्चित का विधान है बेटा, कभी मजबूरी बस कदाचित अपने को कोई काम करना पड़े तो उसके बाद कैसा है अपन प्रायश्चित ले सकते हैं बिल्कुल। तो कितनी ही वेदना, आहार इत्यादि और आत्मलाभ से तृप्त रहने को कैसे अलाप परिसह कहते हैं। बस मौन लेकर एक बार बस्ती में जाते हैं, मिल जाए तो ठीक आहार, नहीं मिले तो वापस अपने पहुंच जाते हैं। अब बस एक पढ़ लेते हैं। रोग परिसह, शरीर की अनेक व्याधियां होते हुए उनकी चिकित्सा का विचार भी नहीं करते। कोई कर दे तो कर दे बेटा, सेवा सुषुम्ना, मुनिराज स्वयं नहीं करते। वादिराज मुनिराज को कुष्ठ रोग हो गया था ना, किसी को कहा ही नहीं, जबकि स्वयं के पास दवा, स्वयं का थोक और स्वयं से ही रोग ठीक हो जाए, लेकिन विकल्प नहीं, क्योंकि रोग मेरे में हो सकता नहीं, जिसमें रोग आया है वो मैं हूँ नहीं रोग शरीर में आया है तो मैं तो कैसा हूँ, रोगी हो ही नहीं बिल्कुल। शरीर की अनेक व्याधियाँ होते हुए उसकी चिकित्सा का विचार भी नहीं करते, रोग परिसह है। वात कफ ये आदि घट जाए ना फिर भी उपचार की भावना नहीं हो। तृण स्पर्श परिसह किसे कहते, तृण कांटे आदि की वेदना का सहना, तृण स्पर्श, चलते चलते हैं ना कांटे वगैरह चुभ जाते हैं तो भी कैसे हाथ से निकालते नहीं है बेटा, निकालने का उनको विकल्प भी नहीं आता, और दुख भी नहीं कुछ होता है उनको कि कुछ उनको दुख होता, कोई दुख नहीं होता। शरीर से इतनी ममत्व बुद्धि टूट गई है, देह जुदा आत्म जुदा, बिल्कुल ये शरीर उनको बिल्कुल भिन्न भिन्न भाषित होता है, इसके कारण उनको कैसा है तकलीफ और दुख कष्ट होता नहीं है। मल परिसर, अपने शरीर में लगे मल की ओर लक्ष्य न करके आत्म भावना में लीन हो जाते हैं अपने, है ना। पद्म प्रभ मलधारी देव, वन जंगल में बैठे, नियम सार की टीका जिन्होंने लिखी ना, पद्म प्रभ मलधारी देव, वन जंगल में बैठे और ऊपर से बीट वगैरह गिर जाए, है ना, तो उस मल को हटाने का भी विकल्प नहीं है। बाहर मल पर उनकी परते की परतें जम गई, क्योंकि धूल मिट्टी और फिर पानी गिरना तो मल, लेकिन अंतर में मल रहित होते गए। ऐसे पद्म प्रभ मलधारी देव कहते हैं उनको बिल्कुल। तो ऐसे मल को धारण करने पर भी मल को हटाने का विकल्प आता ही नहीं है। चलो समय अपना हो गया है। अब कहते हैं सत्कार पुरस्कार। सोचा था ये पूरा आज हो जाएगा, लेकिन कर ले पूरा, क्या करा देते हैं। हाँ चलो, सत्कार पुरस्कार परिसहज है। अपने में गुणों की अधिकता होने पर भी एक क्लास अपनी रह गई ना, फिर अपन उसको एडजस्ट कर लेंगे। आप लोगों ने उस दिन बोला था ना, हाँ उसको एडजस्ट करेंगे। अपने या नहीं एडजस्ट करें तो अपने इधर 15-15 मिनट ज़्यादा ले लेंगे तो वो अपनी एडजस्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ सत्कार, अपने गुणों की अधिकता होने पर भी आपने तो पार्शलिटी की है ना। अपन तो तुरंत, आप तो पार्शलिटी करते हो। देखो इतने गुणवान, इतना सब कुछ था, तो भी मुझे नहीं फर्स्ट प्राइज़ दिया और उसको दिया। उसी प्रकार यहाँ कहते अपने गुणों की अधिकता होने पर भी सत्कार पुरस्कार, मंच माला माइक नहीं मिले तो भी चित्त में कोई भी कलुषता नहीं। ठीक है, अपना उपयश कीर्ति कर्म का उदय है, अच्छा उसकी निर्जरा हो रही है बस। तो इसे सत्कार पुरस्कार परिसह जय। विनय नहीं करे ना, अपने में बहुत गुण हो और अपने को कोई विनय नहीं करे, जय जिन्हें नहीं करे। मुनिराज को कैसे है, नमोस्तु नहीं करे, फिर भी कोई दुख चित्त में है। अरूप, मैं तो अरूपी तत्व हूँ, बस मुझे कोई देख सकता नहीं, तो क्या मेरा सम्मान करे और क्या मेरा अपमान करे। प्रज्ञा परिसह, बिल्कुल वो एक जय जिनेन्द्र की कहानी है ना,
एक व्यक्ति था, बेचारा बहुत गरीब था ना, वो सबसे जय जिनेन करे और कोई उसको जय जिनेन नहीं बोले। मूंगफली बेचता था ठेले पर बिल्कुल, और बाद में फिर वो मूंगफली बेचने पर उसको इतना कुछ प्रॉफिट हुआ, गोदाम के गोदाम उसके हो गए मूंगफली, बहुत पैसे वाला हो गया, बहुत पैसे वाला हो गया। और पैसा वाला होने के बाद अब सब उसको जय जिनेन करे, तो उसने कहा कह दूंगा, है ना, पैसे को देखकर तुम जय जिनेन करते हो तो अब घर जाके तिजोरी खोलूंगा, फलाना देशना ने मुझे जय जिनेन कहा, है ना, ऐसा वो तिजोरी में पैसों को कह दूंगा मैं बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से ना, तो कोई जय जिनेन नहीं करे, सत्कार नहीं करे, तो चित्त में कलुषता नहीं हो। और आगे कहते अज्ञान परिसह, ज्ञानादि की हीनता पर लोगों के द्वारा तिरस्कार हो। अब इतना भी नहीं याद रहे कि छिलका भिन्न है और उड़द की दाल भिन्न है, अब इतना, है ना, फिर भी ज्ञानादि की इतनी हीनता हो बिल्कुल, है ना, फिर भी किसी भी प्रकार का तिरस्कार को किसी शांत भाव से सहना। मैं तो अनंत गुणों का धनी हूँ ना, बाहर में ये प्रकट ज्ञान कम हो ज़्यादा हो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो अनंत गुणों का धनी हूँ, उसके बल पर यह ज्ञान परिसह सहन करते। अदर्शन परिसह, बहुत समय तक कठोर तपस्या करने पर भी रिद्धियों की प्राप्ति नहीं हो, और किसी मुनिराज ने ज़्यादा तपस्या नहीं किया और उसको रिद्धियों की प्राप्ति हो जाए बिल्कुल ना। श्रावक गण मुनिराज पर उपसर्ग दूर करते हैं, उनको भाव आता है, आ सकता है, किसी परिसह की प्रतिकूलता दूर करने में क्या आपत्ति है ना, प्रश्न उठाया है। फिर परिसह की प्रतिकूलताओं को दूर करने में क्या आपत्ति है। उपसर्ग दुष्टों के द्वारा किए जाते हैं। अभी आगे अपन प्रश्न डालेंगे उपसर्ग और परिसह में क्या अंतर है। उपसर्ग दुष्टों के द्वारा किए जाते हैं और वे तो अप्राकृतिक आपदाएं हैं, और दूर करने का भाव साधर्मियों को आता है ना। परिसह प्राकृतिक प्रतिकूलताएं हैं, वो हवा आंधी ये वो सब नेचर का भी, उन्हें दूर करने का भाव साधर्मियों को नहीं आता, वो तो स्वयं ही कैसा है दूर करते हैं। और नहीं होने पर अश्रद्धान का भाव भी नहीं होता है, वो अदर्शन परिसह है। अब उपसर्ग और परिसह में क्या अंतर, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। उपसर्ग और परिसहों में क्या अंतर पाया जाता है। उपसर्ग परकृत होते हैं, दूसरों के द्वारा होते हैं ना, और कैसे परिसह समता भाव से सहन करते हैं। उपसर्ग कारण है, परिसह कार्य है। उपसर्ग ना कि 4 भेद होते हैं। देवकृत उपसर्ग हो सकते हैं बेटा, है ना, और मनुष्यगत, तिर्यजगत और अकस्मात प्राकृतिक, है ना। तो उपसर्ग के कैसे हैं 4 भेद हो। हाँ बेटा, देवकृत, मनुष्य, मनुष्यकृत, तिर्यज, सियान्या खाने आई तिर्यज, और अकस्मात बिजली गिर गई, है ना, कोई प्राकृतिक विपदा आ गई, या अकस्मात ऐसे 4 प्रकार के उपसर्गों के भेद होते हैं। और समता भावपूर्वक कैसे हैं सहन करते हैं, सर्दी में, गर्मी में, तरुतल वर्षा की झड़ियों में। अब यहाँ ये कहते हैं, अब गुणस्थान के परिप्रेक्ष्य में वो कैसे हैं परिसों का विभाजन करते हैं, उसकी शेष चर्चा कैसी है अपन बाद में करेंगे। चलिए सूत्र पढ़ लीजिए दोनों, एक ही सूत्र है, 2 भी नहीं, लेकिन वो 2 1 2 के बराबर है। चलो पढ़िए एक बार। आज बेटा मैं कल तुमसे ये पढ़वाऊंगी बेटा, है ना, इसको 2-3 बार आज अच्छी तरह से पढ़ लेना, इन लोगों की हेल्प भी ले लेना। चलिए देखो मुनिराज पे उनकी चर्चा चल रही है, परिसह तो वही बोलो। मुनिराजो पर भी कैसे कैसे उपसर्ग हुए, धन्य धन्य वे साधु साहसी, आराधन से नहीं चिगे, उनको निज
व्यग्र न हो, क्षुब्ध न हो, चिदानंद रस सहज पियो, चिदानंद रस सहज पियो। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवंतों की जय हो। नित्य बोधिनी जिनवाणी माता की जय हो। समस्त वीतरागी संतों की जय हो। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। अहिंसा परमो जैन धर्म की जय हो। आचार्य गृध्रपिच उमा स्वामी प्रणीत तत्वार्थ सूत्र जी महान ग्रंथ की जय हो। एक साथ बोलिए जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र।